मूवी की शुरुआत में दो फाइटर को लड़ते हुए दिखाया जाता है। यह फाइट फाइनल फाइट होता है जिसके जीतने पर उसे चैंपियन का बेल्ट दिया जाता है। रोमन पिछले बार बॉक्सिंग रिंग का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। इस बार भी वह फाइट जीतकर अपना नाम वर्ल्ड चैंपियन में दर्ज करा लेता है। रोमन की जीत की खुशी में एक शानदार पार्टी होती है जहाँ पर सभी लोग खुशी से नाचते गाते हैं। यहाँ पर हम रोमन की पत्नी को देखते हैं जो रोमन के साथ डांस करती है। अगले दिन हम रोमन को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। रोमन को एक बेटी और एक बेटा होता है। वहीं रात को रोमन अपनी पत्नी की दबा कर लेता है। अगले दिन रोमन अपने दोस्त के पास जाता है थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए, जहाँ पर वह एक सुशील कन्या डेबरा को देखता है। तो रोमन अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। रोमन का दोस्त उसको अपनी काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब डेबरा घर जा रही थी तब रोमन भी जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है। तभी डेबरा को यह एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जल्दी से दीवार के पीछे जाकर छिप जाती है और जैसे ही रोमन उस दीवार के पास पहुंचता है तभी डेबरा उसे एक पंच मारती है। जब डेबरा रोमन को देखती है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक चैंपियन उसका पीछा कर रहा है। डेबरा रोमन से माफी मांगती है। रोमन उससे उसका नाम पूछता है और उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डेबरा इसके लिए मना कर देती है और अकेले ही घर चली जाती है। अगले दिन हम दोनों को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे थे, जिस दौरान रोमन डेबरा को बड़े ध्यान से देखता है। इसके बाद वह स्नान करने के लिए चला जाता है। तभी डेबरा भी उसके बाथरूम में चली जाती है। रोमन डेबरा के मुंह दबाकर उस बाथरूम में उसकी ठुकाई कर देता है। इतने से उसका मन नहीं भरता है तो वह उसको उसके रूम पर लेकर जाता है जहाँ रात भर उसकी ठुकाई करता है। यह सब खत्म करने के बाद रोमन घर जाकर सो जाता है। तभी रोमन की पत्नी आती है जो रोमन से पूछती है, कल पूरी रात तुम कहाँ थे? रोमन अपनी पत्नी से झूठ बोलता है और कहता है कल वह रात में अपनी स्टॉक के साथ था। उसके बाद रोमन अपने दोस्त डिनुक्की से मिलने जाता है। वह अपने दोस्त से रिटायर होने के प्लान को कैंसिल करने को कहता है और होने वाले चैंपियनशिप में भाग लेने की बात करता है। रोमन इसके लिए डिनुक्की की मदद चाहता है जिसके लिए उसका दोस्त मान भी जाता है। रात को जब रोमन थोड़ा लेट में घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से रोमन डेबरा के रूम पर चला जाता है पर डेबरा रूम पर नहीं होती है। तो रोमन उसका इंतजार करते करते वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद डेबरा जब आती है वह रोमन को देखती है। डेबरा रोमन के पास जाती है और उसके बिल्ली को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से रोमन की नींद खुल जाती है और वह दोनों आपस में चुम्बन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। सुबह रोमन अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो वह उसको बताता है कि इस बार भी होने वाली चैंपियनशिप में वह भाग लेगा। रोमन का दोस्त यह सब सुनकर रोमन को फाइट करने से मना करता है, लेकिन रोमन अपनी जिद पर अड़ा था। इसके बाद हम रोमन और डेबरा को देखते हैं जो आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस दौरान रोमन सबके सामने डेबरा को किस करने लगता है। यह सब देखकर उसके दोस्त को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसी समय डिनुक्की भी वहाँ पर आ जाता है जो अपने अभियान के लिए रोमन को फाइट करने के लिए कहता है, जिसको सुनकर उसका दोस्त उसे न लड़ने की सलाह देता है, लेकिन रोमन फाइट करने के लिए हाँ कर देता है। डिनुक्की उसे पैसे देकर चला जाता है। जब रोमन घर पर आता है तो वह अपनी पत्नी से अपने बच्चों के बारे में पूछता है। बच्चे मार्था के साथ है, इतना कहकर वह रोमन से कल रात के बारे में पूछने लगती है। इस बार रोमन उसे होटल का बहाना बताता है, जिसके बाद वह रोमन से झगड़ा करने लगती है। इसी बीच रोमन अपनी पत्नी से फाइट जारी रखने की बात करता है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह रोमन को डांटते डांटते रोने लगती है और उसकी बाहों में सोने लगती है क्योंकि रोमन उसे मना लेता है। अगले दिन से रोमन फाइट करने का अभ्यास शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं रोमन अपनी पत्नी और दोस्त के साथ उस इवेंट में पहुंच जाता है जहां पर फाइट होनी है। यहाँ पर सभी पब्लिक बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उनके बीच एक चैंपियन फाइट करने वाला होता है। फाइट स्टार्ट हो जाती है जिस दौरान रोमन को कई मुक्के खाने पड़ते हैं। रोमन को लगा कि यह फाइट सिर्फ एक प्रचार के लिए हो रहा है। वह यह बात अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त उसे जल्दी से फाइट खत्म करने की बात करता है। दूसरे राउंड की पारी में रोमन उस फाइटर को दो ही पंच में मार के गिरा देता है और वह फाइट जीत लेता है। फाइट खत्म होने के बाद सब लोग एक डिनर करते हैं। अगले दिन रोमन घर में शराब ढूंढ रहा था। उसकी पत्नी बताती है कि शराब खत्म हो गई है। यह सुनकर रोमन शराब लेने के लिए
लिए बाहर आता है तो वहाँ डेबरा को देखता है जो अपने बोरिया बिस्तर के साथ आई थी। रोमन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन डेबरा वहाँ से नहीं जाती है। रोमन वहाँ से जाने लगता है तभी डेबरा दौड़कर रोमन के गले पड़ जाती है और बीच रोड पर ही दोनों चुंबन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। रोमन उसे अपने ट्रेनिंग रूम पर लेकर जाता है जहाँ पर रोमन डेबरा की डिलीवरी बार देता है और रात भर ठोक कर उसे सुधार देता है। अगले दिन से रोमन डेबरा को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, उसे फाइट करने के सभी तरीकों को बताता है। रोमन डेबरा को पंच मारने की विधि बता रहा था। इस दौरान वह दोनों काफी करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। रोमन डेबरा को टेबल पर निमुरा कर उसकी ठुकाई कर देता है और रात को डिनर के लिए वह दोनों एक होटल में जाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। इसी दौरान रोमन डेबरा से उस फोटो के बारे में पूछता है जो उस दिन उसके रूम में देखा था। डेबरा रोमन से अपने बीते हुए कल के बारे में बताती है। वह बताती है कि वह फोटो उसके पिताजी का था जो उसे और उसकी माँ को छोड़कर अपने दूसरे बीवी बच्चों के साथ चला गया था। तभी डेबरा रोमन को एक लड़की को घूरते हुए देख लेती है और वह सभी के सामने रोमन को गंदी गंदी गालियां देने लगती है और रोमन से झगड़ा करके वहाँ से जाने लगती है। रोमन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन डेबरा बिना सुने वहाँ से चली जाती है। सुबह जब दोनों बाथरूम में नहा रहे थे तभी दरवाजे पर कोई बुलाता है जिसके बाद वह दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था। जब रोमन दरवाजा खोलता है तो वह अपने दोस्त डिनिकी को देखता है। वह रोमन से कहता है कि दक्षिण अमेरिका में एक फाइट का आयोजन हो रहा है और तुम्हें उस आयोजन में मेरी तरफ से भाग लेना है और फाइट करना है। उन दोनों के बीच बातें हो रही थी कि तभी डेबरा भी बाहर आ जाती है जहाँ पर उन दोनों के बीच जान पहचान होती है। एक दिन रोमन अपने बच्चों से मिलने के लिए स्कूल जाता है। वह अपने बेटे से मिल रहा था कि तभी उसकी पत्नी गुस्से में रोमन के पास आती है जो रोमन को भर भर की गालियां देती है क्योंकि अब उसकी पत्नी को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई थी, जिस वजह से वह रोमन को बहुत सुनाती है और उसे हमेशा के लिए छोड़ के जाने के लिए कहती है। रोमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फाइट मुकाबला शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर हम डेबरा को भी देखते हैं जो फाइट मुकाबला में हिस्सा लेती है। डेबरा रोमन के बताए हुए तरीकों से फाइट करती है और वह फाइट आसानी से जीत जाती है। वह बहुत ज्यादा खुश होती है। अगली फाइट करने की बारी रोमन की आती है जिसका मुकाबला उसी फाइटर से होता है जिसे रोमन ने एक बार हराया था, लेकिन वह फाइटर इस बार काफी ज्यादा तैयारी के साथ आया था जिसकी वजह से वह रोमन पर काफी भारी पड़ता है और रोमन वह फाइट बड़ी आसानी से हार जाता है। रोमन को असहाय देखकर डेबरा उसके पास जाती है। फाइट हारने की वजह से रोमन बहुत ज्यादा गुस्से में था जिस वजह से वह डेबरा को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, क्या है मेरे पास। यह सब सुनने के बाद डेबरा रोमन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद रोमन को अपनी गलती पर पछतावा होता है तो वह तुरंत उस पार्टी में जाता है जहाँ पर डेबरा को एक आदमी के साथ देखता है। रोमन उसे मारने लगता है और डेबरा को अपने साथ लेकर एक दूसरी जगह पर जाता है, लेकिन डेबरा अब उसके साथ रहना नहीं चाहती है जिस वजह से वह उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब रोमन बिल्कुल भी अकेला हो गया था और वह सब कुछ भूलकर अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देता है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।